मेरी माँ बाजार गई हुई थी और मैं और मेरी भाभी घर में अकेले थे। वो वापस नहीं आई थी, लेकिन अभी बाथरूम से निकली थी। मैंने इसे देखा तो दंग रह गया। वो एक प्यारी थी, जवान और खूबसूरत। वो मुझे अपने सोने के कमरे में ले गया और मुझे बिठा दिया। इरम भाजी डिलीवर करने वाली थी। मेरी वालिदा अस्पताल गई थी और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें साथ ले गई थी। मेरी वालिदा ने मुझे बताया था कि वो कम से कम 3 या 4 दिन अस्पताल में रहेंगी और मैं घर में खुद से लुत्फ अंदोज होने के काबिल होने पर बहुत खुश था। मैं 17 साल का नौजवान था। इस उम्र में लड़के अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं और अकेले घर में आराम महसूस करते हैं। मैं भी अब जो चाहूँ कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा करने का मौका मिलेगा जिसका मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। किसी ऐसे नौजवान के साथ रहना, और वो भी तन्हाई में अकेले रहना, एक खुशी की बात थी और मैं चंद घंटों बाद इसका तजर्बा करने वाला था। अम्मा दोपहर को रवाना हुई थी और वाकया अभी गुजरा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद कोई दोपहर को बाहर जाना पसंद नहीं करता, तो हमारे घर कौन आया था? अम्मा भी घर नहीं थी। कुछ सोचकर मैं दरवाजे पर पहुंचा और आपकी भाभी को वहां खड़ा देखकर हैरान रह गया। वो सिर्फ अपनी शॉर्ट्स में शानदार लग रही थी और उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था जो इसके पूरे वजूद को भिगो रहा था। इसे देखकर मेरा दिल तड़पने लगा कि इस तक पहुंचूं और इसे ले जाऊं, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका क्योंकि इस वक्त तक मारिया भाभी और मेरे दरमियान कोई खास कुर्बत नहीं आई थी। मारिया भाभी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर अंदर जाने की इजाजत मांगी। मैं जल्दी से एक तरफ हिट गया, इसे जगह दी और प्यार से कहा, आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत थी? ये आपकी है, मारिया भाभी ने जोर से कहा लगाया और कहा, काशी मुझे तुमसे जो प्यार है वो ये है कि तुम मुझे अजनबी ना समझो। हम्म, मारिया भाभी ने अभी तक दूध का गिलास हाथ में पकड़ा हुआ था। वो हमेशा ताज़ा दूध का गिलास लेकर हमारे घर आती और मुझे पेश करती। मैं इस दूध का इतना आदी हो चुका था कि मैंने जल्दी से इसके हाथ से लिया और कुछ ही देर में पी लिया। ये देखकर मारिया भाभी मुस्कुराईं और मेरे करीब आईं और पूछा, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? मैंने फौरन सर हिलाया और वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास बैठ गए। मारिया भाभी ने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे पूरे वजूद में एक सनसनाहट दौड़ गई। इसने कहा, काशी तुम जानती हो कि मेरे मरहूम शौहर को मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन वो जल्द ही इंतकाल कर गए। हमारा एक साथ वक्त बहुत मुख्तसर रहा है। उनके जाने के बाद से मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं कितना अकेला महसूस करता हूँ। मैंने मुस्कुराकर मारिया भाभी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब क्यों परेशान हो रही हैं? हम आपके साथ हैं, इसलिए मैं आपका अच्छी तरह ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बिला झिझक बता सकते हैं। मेरी बात पर मारिया भाभी की आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। इसने पूछा, क्या तुम वाकई मेरी बात सुनने जा रहे हो? मैंने सर हिलाया, करीब झुका और कान सरगोशी की। मैं आपके साथ बेडरूम जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने पास ले जाएंगे? मारिया भाभी के ऐसे अल्फाज सुनकर मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। मैं सिर्फ 17 साल का था और ये पहला मौका था जब कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी, और फिर सीधा बेडरूम में जाकर मुझे वाकई शर्मिंदगी हुई। इसने मुझे सीधी आंखों में देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मारिया भाभी का लहजा ऐसा था कि मैं हक्का बक्का रह गया। शायद ये मेरी उम्र थी, अब वो जज्बा जो इतने अरसे से मेरे दिल में उबल रहा था। मैं कुछ सोचे बगैर मारिया भाभी को अपने कमरे में ले गया। वो बस अपना दोपट्टा एक तरफ रख कर मेरे बिस्तर पर लेट गई। सच कहूं तो मुझे मारिया भाभी से ऐसी किसी बात की तवक्को नहीं थी। इसे हमारे घर आए हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन हमने कभी ऐसी खिली गुफ्तगू नहीं की थी। और आज अचानक वो मेरे बिस्तर पर नमूदार हुई। मैंने अपने कपड़े उतारे और खुद बिस्तर पर लेट गया। मारिया भाभी ने मेरे कान पकड़े और कहा, तुम बहुत शरारती हो काशी। इससे पहले कि मैं इसे छोड़ने आए से पकड़ने की कोशिश करता, मारिया भाभी ने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे दंग कर दिया। मैंने हैरत से पूछा, अब क्या कर रहे हो? इसने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वो मेरे कदमों में बैठ गई। मारिया भाभी ने सारी जिंदगी मेरे साथ किया, इसने कहा। ये किसी उम्र की औरत लग रही थी और ये भूल जाने वाली चीज नहीं थी। मुझे एक लम्हा पहले याद आया जब मैंने इसकी भाभी को उनके घर से निकलते देखा था। वो दरवाजे पर आगे झुक कर खड़ी थी। मैंने सोचा कि क्या सब ठीक कह रहे हैं, मारिया भाभी का अपनी भाभी के साथ अफेयर है।
और फिर मुझे अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया। जब मारिया भाभी हमारे दरवाजे पर 4 घंटे सीधी खड़ी थी। मारिया भाभी एक खूबसूरत जवान औरत थी जो चंद माह पहले हमारे मोहल्ले में आई थी। शुरू में हम उसके साथ ज्यादा दोस्ताना नहीं थे। फिर एक दिन वो हमारे घर ताज़ा दूध लेकर आई, गला साफ करने की आवाज़ और अम्मा से अपना तारुफ कराया। हमें मालूम हुआ कि वो अकेली रहने वाली बेवा थी। मारिया भाभी का कोई नहीं था, ताहम इसकी भाभी कभी कभार उससे मिलने जाती थी और मारिया भाभी ने हमें बताया था कि वो उनके अखराजात भी पूरे करती है। मारिया भाभी बहुत नर्म मिजाज, मोहब्बत करने वाली खातून थी। पहली बार जब वो हमारे घर ताज़ा दूध लाई तो मैंने जल्दी से इसे पी लिया क्योंकि मुझे इसका ताज़ा दूध बहुत पसंद था और ये वाकई मज़ेदार था। इसे कुछ गिरीदार मेवे के साथ मिलाया गया था। मेरी पसंद देखकर इसने कहा कि वो जब भी जाएगी मारिया को दूध ज़रूर लाएगी। फिर हमारी अम्मा से इतनी दोस्ती हो गई कि वो हर रोज़ दोपहर को हमारे घर आने लगी। वो अकेली औरत थी। वो अपनी खुशियाँ और गम अम्मा के साथ बांटती थी। अम्मा भी अपने घर की हर बात उनसे शेयर करती थी। इस तरह उनकी दोस्ती मजबूत होती गई और मुझे इससे फ़ायदा होने लगा। मैंने मारिया भाभी के लाए हुए ताज़ा दूध को न सिर्फ पिया बल्कि अपना सारा वक्त इसे देखने में सिर्फ किया क्योंकि मैं इसे बहुत पसंद करती थी। मेरी उम्र में इस तरह की ख्वातीन मर्दों के लिए नाकाबिल यकीन हद तक पुरकशिश होती है। मारिया भाभी की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी। रफ्ता रफ्ता मारिया भाभी ने मुझसे अपने छोटे छोटे काम करने को कहा। अगर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो छत से फ़ोन करती और मैं दौड़ता। इसका गंधक और सब्जी वगैरह का कारोबार मेरी जिम्मेदारी बन गया। माँ ने भी कहा, इनकार मत करो, मारिया बेवा है, इसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। बाबा ने मुझे बार बार तंबीह की थी कि मेरे बेटे को इस तरह किसी अजनबी के पास मत भेजना, ऐसा ना हो कि महल्ले की गुपशप कोई और मसला हो जाए। लेकिन अम्मा बेसब्र थी। अम्मा ने कहा कि महल्ले वालों को बेवा की मदद करने पर कोई एतराज़ क्यों होगा। अब्बा ने कहा, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और किसी अजनबी का हमारे घर आना मुनासिब नहीं। वैसे भी अब्बा की बात अम्मा के काम नहीं आई। मैं मारिया भाभी के घर आने जाने लगा। वो हर दोपहर हमारे घर आती थी और मुझे हर रोज़ ताज़ा दूध पीना पड़ता था। कई बार माँ ने मुझसे कहा कि हर रोज़ दूध ना लाना, इससे काशी की आदतें खराब हो जाएंगी, लेकिन मैंने मुस्करा कर कहा, काशी कोई अजनबी नहीं है, वो मेरी बहुत मदद करता है, तो क्या मैं इसे दूध का गिलास भी नहीं दे सकता। मारिया भाभी की मोहब्बत ने न सिर्फ अम्मा को खामोश कर दिया बल्कि मुझे खुशी से भर दिया। मारिया भाभी के आने के सिर्फ 15 दिन बाद मेरी बड़ी बहन सोबिया के ससुराल वाले हमारे घर से चले गए क्योंकि वो डिलीवरी करने वाली थी। इसके ससुराल का कानून था कि औरत का पहला बच्चा इसके वालिदैन के घर ही पैदा हो और उसके तमाम अखराजात इसके वालिदैन बर्दाश्त करें। मेरे वालिद एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा सोबिया बाजी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए अम्मा को इस सब पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन मारिया भाभी ने अम्मा को समझाया कि ये रास्ता नहीं है। कौन उनके खानदान की साख को इस तरह दागदार करेगा। ये उनके ससुराल का बच्चा था, इसे पहुंचाया जाए। मारिया भाभी की बात सुनकर अम्मा को एहसास हुआ कि वो ठीक कह रही है, लेकिन क्या किया जा सकता था। बहरहाल नतीजा ये निकला कि अम्मा मारिया भाभी से हर छोटी से छोटी बात पूछने लगे। वो इसे किस अस्पताल में ले जाएं। सोबिया भाजी के आने के बाद मारिया भाभी का आना जाना ज्यादा हो गया। गैर इरादी तौर पर सोबिया बाजी उनके साथ बैठी गुपशप करती नजर आती और मैं दूर से ही देखता रहता। शायद ये ख्वातीन का मामला था, इसलिए मैंने कभी मुदाखलत नहीं की। और फिर सिर्फ 3-4 दिन बाद एक शाम सोबिया बाजी ने मुझे ज्यादा कसरत से अपने घर काशी ले जाने को कहा। मुझे कुछ सामान लाना था। मैं हैरान था क्योंकि बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर इतनी लंबी मुसाफत तय करके ससुराल जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं ये सोचकर चुप रहा, शायद इसके पास कोई जरूरी काम था। फिर सोबिया बाजी मुझे साथ लेकर अपने ससुराल चली गईं और वापसी पर वो एक बड़ा सा सिया बैग लेकर गईं। जब मारिया भाभी आईं तो फौजिया ने पाजी से कहा कि मैंने अम्मा को सब कुछ दे दिया जैसा कि आपने कहा था। अगर आपका इंकिशाफ ना होता तो मुझे ये एहसास ना होता। अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।